संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ये एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, एक घड़ी आधी ते पुनियाध। अगर एक घड़ी सत्संग मिल जाए, उससे आधी मिल जाए और चौथे हिस्से की घड़ी का भी मिल जाए, करोड़ों जन्मों के पाप कर्म कटने लगते, जीवात्मा के रास्ता मिलता है निकलने का। इतना महत्व बताया है सत्संग का, और वो सत्संग आज हमें सुलभ हो रहा है। सत्य जमाम संग, सत्य तो परमात्मा है, सत्य आत्मा है। आत्मा परमात्मा के मिलाप की सारी विधि, सारी करनी सत्संग का हिस्सा होती है। जैसे वर्षा ऋतु में बादल चल के आते हैं, खूब जोर की नीचे गर्मी होती है, तपिश होती है, और मनुष्य जो है ठंडी चाहता है। जब काली घटा उठ के आती है, उम्मीद होती है कि बारिश होगी, तपत गर्मी कम होगी,
लाभ मिलेगा, खेतों में मेह बरसेगा, बारिश होगी, फसल होगी, पीने को पशुओं को भी पानी मिलेगा। इस उम्मीद में बड़ी खुशी होती है। और फिर देखने के बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, वाकई लाभ मिलता है। सत्संग भी एक बारिश का काम करती है। ये अंतःकरण में हमारे दुखों की पीड़ाएं, लहरें जो हमें दुखी कर रही हैं, उनके ऊपर सत्संग रूपी बारिश जब होती है तो एक सुकून मिलता है, सुख मिलता है और पता चलता है हम इस मनुष्य तन में क्यों आए हैं, इसका लाभ क्या है आने का। आदि आदि सारे प्रसंग मनुष्य के सामने होते हैं, उनका हल, उन प्रश्नों का जवाब मिलने लगता है। ये सारा कार्यक्रम सत्संग में ही सुलभ है। जैसे अनपढ़ बच्चे हम सभी रहे कभी, आज भी बहुत हैं, विद्यालयों में अध्यापकों के पास, स्कूलों में गए, दाखिले लिए और अध्यापकों के संग में बैठकर अनपढ़ता चली गई, साक्षरता, शिक्षा ग्रहण करते करते शिक्षक बन गए, शिक्षित हो गए। जब तक शिक्षक अध्यापक हमें नहीं मिले थे तो अनपढ़ रह गए थे। हमारे दादा परदादा इस बात की गवाही दे के गए हैं कि पहले अध्यापक कम थे तो अनपढ़ता ज़्यादा थी, अशिक्षा ज़्यादा थी। अब अध्यापक ज़्यादा आए, विद्यालय खोले, सरकार की तरफ से आदेश हुए कि सभी ने पढ़ना पड़ेगा और 8वीं 10वीं तक की शिक्षा तो लगभग सरकारी विद्यालयों में तो मुफ्त जैसी है। तो रुचि बनी, अब लगभग सभी शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। यह पढ़ाई लिखाई इस संसार में काम आएगी, जगत में काम आएगी, नौकरी मिलेगी, कोई दुकानदारी करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्या करेगी, यहाँ की पढ़ाई यहाँ काम आएगी। एक और पढ़ाई है वह अध्यात्म। अध्यात्म विद्या जो है वो भी पढ़ाई जाती है। उसमें भी गुरुजन आते हैं, अध्यापक आते हैं। वो जो है अध्यात्म विद्या को ग्रहण करवाते हैं और उनके संग रह करके अंदर की विद्या है, आत्मा परमात्मा की विद्या है, उसको सीखने का मौका मिलता है। और वो विद्यालय कहाँ पे है, वो सत्संग है। सत्संग एक विद्यालय है जहाँ बैठ के परमात्मा की महिमा सुनते हैं, मनुष्य तन की महिमा सुनते हैं, फिर विचार पैदा करते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। नाम रहा मूल शंकर जी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, जो बाद में स्वामी दयानंद जी के नाम से मशहूर हुए। और वो अपने जो माता पिता रहे उनके ब्राह्मण कुल में थे और वो शिव जी की भक्ति भी करते थे। उनके पास बैठ के वो सारी पूजा पाठ देख रहे थे। और शायद शिवरात्रि भी हो सकती है उस दिन, आज भी महाशिवरात्रि है, पूजा पाठ विशेष दिन पे ज़्यादा ही होती है। तो उसने पूछा माता पिता से कि जी आप क्या कर रहे हो। कहता बेटा इष्ट देव हैं हमारे शिव जी महाराज, इनकी पूजा पाठ करते हैं, ये भगवान तुल्य हैं। वो देखता रहा
बैठा रहा, जिज्ञासा थी अंदर प्रबल। माता पिता उठ के चले जाते हैं, वह वहीं देख रहा है। देखते देखते क्या पैदा होता है, प्रश्न पैदा होता है। एक चूहा वहाँ आता है, वह भोग लगाया हुआ सारा माल रखा था, उसको खुर्द बुर्द कर देता, दाएं बाएं देखता है वो, तो प्रश्न पैदा करता है पिताजी से, चूहा आया था जी यहाँ पे, आपने बहुत अच्छे सब कुछ सजाया हुआ था, सब ठीक रखा था, ये आया इसने तो कर दिया कुछ कार्य दूसरा। यहाँ प्रश्न पैदा होता है। मूल शंकर जी ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते विद्या ग्रहण करने के लिए सुदूर गए, विद्याएं ग्रहण की, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता हो गए, और उनका समाज वाले मान सम्मान करने लग गए। बहुत बड़े विद्वान हैं, 4 वेदों के ज्ञाता हैं मूल शंकर जी, लोग उनका मान सम्मान करते थे। एक दिन पूछा, बात हुई, एक वृद्ध विद्वान आए, कहता जी लोग मेरे को मान सम्मान देते हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी विद्या से, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया अब तक। संतुष्टि कहाँ मिलेगी? प्रश्न पैदा थे, कई तरह के होते हैं प्रश्न, हम सार वस्तु पे आते हैं। तो उसने बताया, कहता जी सुनो मेरी बात, आपने शिक्षा ग्रहण की है, गुरु धारण नहीं किया है आपने, भेद नहीं जान पाए हो सार वस्तु का। स्वामी विरजान जी महाराज हैं, हमने सुना है वो बड़े पहुंचे हुए गुरु हैं, आप उनके पास जाओ। मूल शंकर जी गुरु विरजान जी के आश्रम में जाते हैं। गुरु विरजान जी महाराज अंदर थे, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आती है, भाई कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? मूल शंकर जी खोला दरवाज़ा, अंदर गए, चरण छुए और बोले, हे स्वामी जी महाराज, मैं आपका नाम सुन के आया हूँ और ये 3 प्रश्न ही मेरे हैं कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में कहाँ से आया हूँ और इस शरीर को छोड़ के कहाँ जाऊँगा। ये 3 प्रश्न मेरे हैं और इन्हीं का जवाब मैं चाहता हूँ। दाखिला हो गया, गुरु दरबार में चले गए, सेवा करने लग गए। सेवा करते करते चले, सुबह शाम सत्संग होता था, सुनते थे सारी बातें। फिर कुछ दिन के बाद गठरी बंदी हुई थी वेदों की, शास्त्रों की, वो साथ लेके गए थे मूल शंकर जी। स्वामी विरजान जी महाराज बोले, भाई ये गठरी में क्या है? कहते इसमें तो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं मेरे, ऐसे ऐसे। कहता भाई फिर इनसे ज्ञान ले ले। तो जी मैंने पढ़े तो हैं, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया इनसे। अब वहाँ पे सेवा करते, दरबार में रहते रहते, अब जरा देखना, मूल शंकर नाम था जब तक वहाँ थे, भेद जाना, गुरु की सेवा की, अध्यात्म विद्या ग्रहण की, तो नाम आ गया स्वामी दयानंद। दयानंद, दया तो परमात्मा कर सकता है, परमात्मा में ही आनंद छुपा हुआ है। इस सृष्टि में तो न आनंद है न यहाँ दया है। दयालु से दया आती है, आनंद परमानंद परमात्मा से आता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी फिर, सत्यार्थ प्रकाश। सत्य क्या है? प्रकाश है, प्रकाश ही सत्य है। अर्थात अपने पृथ्वी लोक पे सभी जीव प्राणी रहते हैं, मनुष्य श्रेष्ठ है। तो मनुष्य देखता है कि सामने आकाश में सूर्य निकला हुआ है,
सूर्य ऊर्जा दे रहा है, गर्मी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। सूर्य की शक्ति से मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पे सभी जीव, मनुष्य आदि सभी वनस्पति, स्थूल सृष्टि जिंदा है, चल रही है और सब काम कर रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं, गुरुजनों ने, अध्यात्मवादियों ने पहले कह रखा है कि सूर्य तो नाशवान है। एक समय आएगा जब सूर्य ठंडा हो जाएगा, जब सूर्य शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इस पृथ्वी पर जो शरीर है, चाहे पशुओं के हों, चाहे मनुष्य के हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सब समाप्त हो जाएगा। 0 डिग्री से नीचे जाएगा तापमान, सब बर्फ हो जाएगा, सब जम जाएगा यहाँ पे। तो जिस सूर्य के कारण, इसके प्रकाश के कारण, गर्मी के कारण यहाँ जीवन चल रहा है, इसकी एक किरण आती है सूर्य की, एक किरण में प्रकाश भी है और गर्मी भी है। सही तौर पे तुलना तो नहीं कर सकते हम उसकी, आत्मा की, लेकिन समझने के लिए हम कुछ समझ सकते हैं। परमात्मा का हिस्सा है आत्मा, अंश है, अंश ही है परमात्मा। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, नूरमय है। स्थूल शरीर उसका नहीं है। जो शरीर हमारा दिख रहा है 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्व नाशवान है, 5 तत्वों से तन बना है मनुष्य का। जब आत्मा एक किरण है, वो एक ज्योति है जो हमारे तन में बैठ के शरीर को ऊर्जा दे रही है, गर्मी दे रही है और पूरा शरीर गतिमान है, चल रहा है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, जो गर्म था 98.4 डिग्री तापमान था जिस शरीर का, वह ठंडा होने लगता है। धीरे धीरे ओले जैसा ठंडा शरीर हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? कई बार हरियाणा में एक कहावत है तो बुरी कहावत, वो गुस्से में कई बार बोलता है, सारी गर्मी निकाल दूंगा, अर्थात तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ठंडा कर दूंगा। गर्मी निकाल दूंगा अर्थ क्या है? मार देगा, वो ठंडा कर देगा। इसे सिद्ध है कि अंदर तो गर्मी है। फिर गर्मी किस चीज में है? अगर शरीर में गर्मी थी, फिर मौत होने के बाद जब मुर्दा हो गया, प्राणांत हो गया, तो ठंडा हो गया। फिर ये अगर शरीर में गर्मी थी तो गर्मी रहनी चाहिए, फिर क्या दिक्कत थी? ठंडा क्यों हो गया? गर्मी निकल गई, ऊर्जा निकल गई, प्रकाश पुंज निकल गया, ये ठंडा हो गया। अध्यात्मवादियों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने खोजा, देखा इस शरीर में क्या है। खोजते खोजते आज्ञा चक्र में, जहाँ ब्रह्म ज्योति का स्थान है, प्राण योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा ब्रह्म ऋषि आज्ञा चक्र में पहुंचे। वहां देखा ये तो भाई ब्रह्म की ज्योति है। जिसने, योगी ने, जिस संत ने ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया, वह ब्रह्म ज्ञानी बन गया, ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण, ब्रह्म में रमण करने वाले का नाम है ब्राह्मण। सोने के काम जानने वाले का नाम है सुनार। जो लोहे का काम जानता है उसको कहते सुनार। ब्राह्मण शब्द जो है ब्रह्म ज्ञानी से निकला हुआ शब्द है। अब इसको ले लो कि ब्रह्म ज्ञानी
सबसे ऊंचा है संसार में। संसार की विद्या पेट कमाने की विद्या कहलाती है, परमात्मा से मिलाप करने की विद्या संसार की विद्या नहीं होती। वह अध्यात्मवादियों के पास आई, ब्रह्मज्ञानियों के पास आई। ब्राह्मण लोग मस्तक में टीका लगाते थे, क्यों? ड्रेस कोड था वो, पहचान के लिए। जो ब्रह्मज्ञानी था उसी को अलाउड था, स्वीकृत था कि मस्तक में टीका लगाएगा, क्यों? पहचान के लिए। जिस अज्ञानी व्यक्ति ने आत्मज्ञानी बनना हो उसके संग में जाए। डॉक्टर की ड्रेस है, वकीलों की ड्रेस है, वो ब्रह्मज्ञानी की ड्रेस कोड था मस्तक में टीका लगाना। एक तो ये था कि मस्तक में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं, इसका नाम त्रिकुटी है। भ्रिकुटी भी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं। नाड़ी तीनों यहां मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती भी कहा है संतों ने। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये भी कहा, तीनों मस्तक में मिलती हैं। ये त्रिवेणी घाट पे कौन करती है स्नान? आत्मा। शुद्ध किसने होना है? आत्मा ने। शरीर तो अशुद्ध था, आज भी अशुद्ध है, और मौत के बाद पूरा अशुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ये जो भी मुर्दे के हाथ लगाता है ना दाह संस्कार से पहले और मुर्दे तक, कहते हैं पवित्र हो गए भाई। पहले स्नान करते थे, मुर्दा घाट पे क्रियाक्रम करने आने के बाद स्नान करते थे। हाथ पैर तो अब भी धोते हैं, क्यों? क्या बात हो गई भाई? हमारा आदमी गया है, थोड़ी देर पहले जिंदा था वो, तो पवित्र हो गया। फिर पवित्र कौन सी शक्ति थी जो उसको पवित्र बनाए हुए थी, उत्तम थी? वह आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। उस आत्मा के रहने से हमारा दादा पिता बीमार है, चारपाई पे है, हाथ भी लगाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जवान है, बिल्कुल जवान था, गुजर गया, अब तो पवित्र हो गया। वो जो भी हाथ लगाता है अपवित्र हो जाता है। इसे सिद्ध होता है कि जीव आत्मा के रहने से हमारा शरीर पवित्र था। उस पवित्र आत्मा को कहां ढूंढें? सोचो पहले, आत्मा तो अंदर है, जिंदा रख रही है, भोजन करवाने से लेकर के सारे काम करवाने की शक्ति आत्मा ही तो दे रही है। सुनना है, सुनो पहले। बोलता कौन है? आंख से देखता कौन है? कान से सुनता कौन है? वह बाहरी आंखों से नहीं दिखता। होठ हिलते हैं, जबान हिलती है, जो भीतर बोल के बैठ रहा है ना, बैठा है, वह तो नहीं दिख रहा। मुर्दे में और जिंदे व्यक्ति में अंतर क्या है? मुर्दा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है, आंख तो लगी हुई है, गला भी है, कान भी ज्यों के तो जड़े हुए हैं, न सुनता, न बोलता, न देखता। कई बार आती है बिटिया, पिताजी गुजर गया, दूर से आ रही है पिछले गांव से, आके बोलती है, पिताजी बोल लो, तुम बड़ी बेटी आ गई हूं आपकी, एक बार आंख तो खोलो। सिर मारती है छाती पे, रगड़ती है, वो नहीं बोलता, वह सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं। वो तो एक बार तो बोल पड़े, वो नहीं बोलता, वो तो गुजर गया। हम तो जिंदा हैं आज, हम तो बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर मुर्दा में और जिंदा में अंतर किस बात का है? वो शक्ति कौन सी थी?
जो बोलती थी, आंखों से देखती थी, कानों से सुनती थी, निकलती दिखती नहीं है किसी को। हमारे ही घर में यम के दूत उसमें से आत्मा को निकाल लेते हैं। यम के दूत आते दिखते नहीं, आत्मा जाती दिखती नहीं, आदमी पड़े बस। पिता है, पत्नी है, दादा दादी है, भाई है, कोई भी है, वो लेटा हुआ बस। फिर सार वस्तु वही तो थी उसमें। सुनना है, दृष्टांत पिंड में ले लो। कोई मनी ऑर्डर भेजता हमें बहुत दूर से, 1 लाख रुपए महीने का ऑर्डर, मनी ऑर्डर हमारे घर में आ रहा है। अब हम पूछेंगे डाकिए से, भाई यू पैसे भेजने वाला कौन है? कहता जी मुझे तो पता नहीं है। आपका नाम, बाप का नाम, एड्रेस, पूरा घर का एड्रेस, गांव का आपका है। वो ले लिया उसने 1 लाख रुपए। फिर अगले महीने, फिर 10 महीने। अब तुम सोचो, पहले 10 महीने में 10 लाख रुपए आ गए घर में। क्या हम उसको देखना नहीं चाहेंगे? ये भेज कौन रहा है ऑर्डर? भाई ये कौन आदमी है? शक्ति दे रहा है। इस संसार का शक्ति क्या है? पैसा, धन। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? रुपया। न माता पिता बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस जगत में रुपया बड़ा है। क्या हमारे अंदर ये पैदा नहीं होगा कि इतने पैसे भेज रहा, उसको देख तो ले, दर्शन तो कर लें? बोलो, बुजुर्गवार बैठे बड़े सियाने सियाने, पंचायती बैठे, पंचायतों फैसले करने वाले। दिल करेगा देख तो ले।